जय हिंद एवरीवन। तो भाई आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फॉर सीबीएसई टर्म 1 एग्जामिनेशन। ठीक है। और हमारा यार ये बैच दैट इज सफलता बैच बहुत ही अच्छे तरीके से सफल भी हो रहा है ना। चीजें हम धीरे धीरे बहुत ही प्यारे तरीके से कवर कर रहे हैं। आई होप आप भी उसी तरीके से कर रहे होंगे यार, सारी चीजों को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आपका सीरियस टारगेट है क्या 40 आउट ऑफ 40 अचीव करना इन टर्म 1 एग्जामिनेशन, तो आप जरूर इस चीज को फॉलो कर रहे होंगे। जो जो चीजें आपसे मैं बोल रहा हूँ या फिर किशन भैया बोल रहे हैं, जो जो चीजें इस चैनल पे आपको बताई जा रही हैं आप उनको जरूर फॉलो कर रहे होंगे। एट लास्ट आप ही को करना है। ठीक है। हमें क्या है, जस्ट आपको पाथ दिखाना है। ठीक है। बाकी जो बच्चे नए हैं अभी तक, अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं प्रीवियस वीडियोस, तो प्लेलिस्ट बेटा आपके लिए रेडी है। आप जाके प्लेलिस्ट से चीजों को देख सकते हैं बारी बारी से। एक एक चैप्टर को उठाइए, एक एक चैप्टर को पिक करिए, चैप्टर की समरी देखिए, फिर एनसीईआरटी पढ़िए। उसके बाद प्यारा सा काम कर लीजिए, क्वेश्चंस लगा लीजिए थोड़े से थिंकिंग बेस्ड। उसके बाद कहानी एकदम मजेदार हो जाएगी। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दैट इज लेक्चर नंबर 1 है हमारा बेसिकली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे। मे बी अगर मैं ट्राई करूंगा कि एक ही में खत्म कर दूं, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो अपन एक लेक्चर और इस पे देख लेंगे। क्लियर। तो जितना टर्म 1 में आपका सिलेबस है उतना ही हम करने वाले हैं। अकरेंस ऑफ मेटल दैट इज वो पूरा का पूरा पार्ट हटा दिया गया है, तो हम उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे इस लेक्चर में। क्लियर। चलिए भाई, अभी तक जो बच्चों ने यार टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, मेक श्योर आप जरूर उसको ज्वाइन कर ले। वहीं पे क्लासेस की नोटिफिकेशन, डीपीपीज या फिर कोई भी आपसे सजेशन लेना हुआ कि हमें कौन सा स्टेप आगे लेना चाहिए या फिर कैसे चीजें वर्क करनी चाहिए, वो सारी चीजें आपसे वहां पे पूछते रहते हैं। तो मेक श्योर आप जरूर इस चीज को ज्वाइन करके रखें, ताकि आपकी जो हमारे आपके बीच में जो शेयरिंग है वो अच्छे तरीके से हो पाए, जो हम प्रोवाइड करें वो आपको मिल पाए। क्लियर। तो चलिए इस चैप्टर को भी बहुत ही प्यारे तरीके से करने की कोशिश करेंगे, समझने की सारी चीजें कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जो बच्चे अभी तक यार आप लोग अगर टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए हैं, मेक श्योर ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लो। क्यों मैं बोल रहा हूं यार, क्योंकि आपको लास्ट टाइम अभी कुछ चीजें और जो हैं आपको ध्यान रखनी है लास्ट टाइम की प्रिपरेशन में। उसके लिए भी हम नई नई वीडियोस लाते रहेंगे, आपके लिए बताते रहेंगे आपको क्या क्या चीजें करनी है लास्ट टाइम पे, क्या क्या चीजों की प्रैक्टिस करनी है, कैसे अप्रोच रखना है, वो सब कुछ। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या, कि अपने आप को टेस्ट करते रहना है, एक लेवल का टेस्ट देते रहना है। तो वो टेस्ट हमारे साथ दे सकते हैं आप सफलता टेस्ट सीरीज के साथ। आप इसको जरूर ज्वाइन कर ले अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है। इसमें आपके 14 टेस्ट हैं ओवरऑल, प्लस इसमें सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं यार, जूम मीटिंग्स भी हैं। इट मीन्स आपकी पूरी की पूरी मेंटरशिप जो कही जाती है कि मेंटरशिप गाइडेंस वाली चीज, वो हर एक चीज आपको इसमें मिल रही है। तो मेक श्योर भूलना नहीं है, ज्वाइन कर लेना है। क्लियर। अब कितना कहाँ से ज्वाइन करना है, 149 इसकी प्राइस है। आपको ज्वाइन करना है हमारे प्यारे से ऐप दैट इज रैंकर्स लाइव ऐप, डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें जाने के बाद एनटीएससी सेक्शन को चूज कर लीजिएगा। वहां पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आप टेस्ट दे सकते हैं, उसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, टेस्ट दे लीजिए, टेस्ट के बाद आप उसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके एनालिसिस कर लीजिए। एनालिसिस पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आप यहाँ से कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्लियर। तो मेक श्योर यार इसको जरूर ज्वाइन कर लें। बाकी हमारा जो चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो हम शुरुआत मेटल से कर रहे हैं, वाटर मेटल्स। अगर आप मेरी बात करेंगे कि भैया आप मेटल को डिफाइन करो बेसिकली, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा वो एलिमेंट्स जो इसको ये करें, वो एलिमेंट जो वो इसको ये करें। मैं बोलूंगा बेसिकली एक कंबाइंड प्रॉपर्टी है। ठीक है। मेटल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी सब्सटेंस उस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, इट मींस वो क्या है, मेटल। मेरे अकॉर्डिंग कोई भी सब्सटेंस अगर एक कंबाइंड प्रॉपर्टी को शो कर रहा है तो वो क्या होगा, मेटल होगा, अदरवाइज वो मेटल नहीं होगा। जिन कंबाइंड प्रॉपर्टी को वो शो कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग वो मेटल होगा या फिर नॉन मेटल होगा। ठीक है। मेटलॉइड की बात हमें करनी नहीं है, बट मेटलॉइड भी एक बेसिक सा टर्म है, उसको हम देख लेंगे। ठीक है। तो मेटल क्या है बेसिकली, मैं बोलूंगा प्रॉपर्टी है ना, जो वो सब्सटेंस जो एक फिक्स टाइप की प्रॉपर्टीज को शो करें वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। आगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज। दोनों प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर दोनों वो फॉलो करता है तो हम बोल सकते हैं वो मेटल है, अदरवाइज वो नॉन मेटल होगा या फिर मेटलॉइड होगा, वो अपने ऊपर है। ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो हमें पता है वो क्या है, आपके सारे मेटल ही हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द नोन एलिमेंट्स क्या हैं आपके, नोन एलिमेंट्स क्या हैं आपके, मेटल ही हैं। ठीक है। तो मैं यहां से एक जो पहली प्रॉपर्टी बता दे रहा हूं दैट इज कि कोई भी एलिमेंट, ठीक है, कोई भी एलिमेंट के पास टेंडेंसी है, ठीक है,
टेंडेंसी है, किसकी टेंडेंसी है, टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार नहीं है उसको कहीं पे भी। अब देखिए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन कहने का क्या मतलब है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, क्या हर जगह लूज कर देगा, क्या हर जगह लूज करना पॉसिबल है, नहीं। जब ये किसी से दोस्ती करने वाला होगा, किसी से बॉन्डिंग करने वाला होगा, किसी से शेयरिंग करने वाला होगा, या फिर किसी से कुछ भी अटैचमेंट करने वाला होगा किसी भी टाइप की, तो वहां पे ये क्या करे, अपना इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा उसको दे दे। मतलब दिलवाला है, दो लोग की दोस्ती हो रही, एक गरीब एक अमीर, तो एक जो अमीर वाला है वो सोचे ना एक बार भी कि नहीं मुझे पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। अगर वो सोच लिया तो वो मेटल नहीं है, ठीक है। उसके अंदर ये टेंडेंसी, भाई तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें जरूरत है, ले लो ये। तो वो क्या हो गए बेसिकली मेटल्स, जिनके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, ठीक है। जब भी वो दोस्ती करने जाएंगे वो क्या करेंगे बेटा, वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। तो उन जो वैसे जो भी एलिमेंट्स होंगे, वैसे जो भी सब्सटेंस होंगे, हम उन्हें क्या बोलेंगे, मेटल्स बोलेंगे बेसिकली, ठीक है। एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हैं हम, एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, है ना, सिल्वर ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं, ये सारे बेसिकली क्या है, आपके मेटल हैं। आयरन ले सकते हैं आप डेली लाइफ में जो यूज करते हैं, कॉपर ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, ये सब के सब क्या आते हैं, आपके मेटल। इट मींस ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेशन की ही प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं वो मेटल है, नहीं, ये जस्ट एक प्रॉपर्टी है। यहाँ पे अगर इस प्रॉपर्टी का एक्सेप्शन देखेंगे आप, तो इस प्रॉपर्टी का एक्सेप्शन है हाइड्रोजन, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का एक्सेप्शन क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बट इट इज अ नॉन मेटल, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने बोला कंबाइंड प्रॉपर्टी, है ना, पहले स्टार्टिंग में बोला था, ये मत बोलना भैया आपने बोला प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ये एक बेसिक सी प्रॉपर्टी है, कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है फॉर दोस्ती, है ना, यहाँ लिख लेंगे टू फॉर दोस्ती, है ना, किसके लिए, दोस्ती करने के लिए, तब वो क्या होगा, बेसिकली मेटल होगा, अदरवाइज वो नॉन मेटल या फिर मेटोलाइट। लेकिन उसके लिए भी है कि एक कंडीशन, कि एक यहाँ पे भी एक्सेप्शन आता है, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, बट इट इज अ नॉन मेटल बेसिकली, तो ये एक्सेप्शन है वहां पे, क्लियर। वैसे दूसरी केस आती है, दैट इज नॉन मेटल। तो नॉन मेटल क्या है भाई, ये भी एक तरीके के कंबाइंड प्रॉपर्टी ही है। अगर उन प्रॉपर्टी को आप फॉलो करते हैं तो वो क्या होंगे, जितने भी सब्सटेंस उस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, दैट विल लाई अंडर द नॉन मेटल कैटेगरी, ठीक है। तो इसमें जो बेसिक कैटेगरी है कि भाई कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, लेता है टू फॉर दोस्ती, है ना, फॉर दोस्ती, अगर आपको उससे दोस्ती करना है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो किसी को देने वाला नहीं है, ठीक है, वो गरीब है बेसिकली। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसको गरीब बोल सकते हैं, और मेटल को क्या बोल सकते हैं, अमीर, ठीक है, रिच बोल सकते हैं। तो ये किसके लिए गरीब है, इलेक्ट्रॉन के लिए गरीब है। तो वैसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन के लिए गरीब हो वो क्या होते हैं, नॉन मेटल। और वैसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन क्या करें, डोनेट करें, इलेक्ट्रॉन रिच हो, वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, क्लियर। यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं आप, एग्जाम्पल में कार्बन ले लो, सल्फर ले लो, नाइट्रोजन ले लो, है ना, ये सारी की सारी क्या है, हीलियम ले लो, ये सारे क्या है, बेसिकली आपके नॉन मेटल्स हैं, क्लियर। ये सब के सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। और इन कंपैरिजन टू मेटल्स, नॉन मेटल्स कम होते हैं जितने हमारे पास नोन है एलिमेंट्स उसमें। तो बेसिक प्रॉपर्टी है, कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो जो दोस्ती, आपसे दोस्ती करने के लिए, देन दैट विल बी अ मेटल। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो दैट विल बी योर नॉन मेटल। तो यहां से अगर मैं बोलूं तुमसे कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में दोस्ती हो सकती है क्या, मेटल और नॉन मेटल के बीच में दोस्ती हो सकती है क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये पैसा देना चाहता है, ये पैसा लेना चाहता है, तो भैया दोनों की जोड़ी तो खूब अच्छे से जमेगी, दोनों की दोस्ती। ये लास्ट टर्म है जो हमारा आयनिक बॉन्ड आएगा, ठीक है, मतलब आयनिक कंपाउंड्स यहीं से बनते हैं, और ये चीज मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे हैं, मैं इसको दिखा देता हूँ। डल होते हैं, नॉन डेंस होते हैं, मतलब डेंस नहीं होते हैं, हाई डेंसिटी नहीं होती, ब्रिटल नेचर के होते हैं, और इंसुलेटर होते हैं ये। तो वो हमारे काम का है, आगे हम देखेंगे उसको डीप में। तो ये किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, तो पॉलीमर्स हो सकते हैं, ग्लास हो सकते हैं, सिरामिक्स हो सकते हैं, ठीक है, वुड हो सकता है, क्ले, फैब्रिक, ये सारे क्या है आपके नॉन मेटल्स। जैसे यहाँ पे मैं, ये क्या है, कार्बन है अपना, ठीक है, कार्बन, ये डायमंड है, ये ग्रेफाइट है। तो ये दो तरीके के क्या है आपके नॉन मेटल बेसिकली। आगे इसके ऊपर डिटेल में हम डिस्क्रिप्शन में करते रहेंगे चीजें। अब यहाँ पे जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल आप देखते आए होंगे पहले से ही,
कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये क्या है बेटी, बेसिकली हमारा मेटलॉइड, ठीक है। ये ग्रीन वाला पार्ट क्या है, बेसिकली मेटलॉइड। इसके राइट में सारी चीजें नॉन मेटल होती हैं, ठीक है। इसके राइट में जितनी भी चीजें होंगी वो सारी नॉन मेटल होंगी, और लेफ्ट में जितनी भी चीजें होंगी वो मेटल होंगी। सारी की सारी चीजें टिपिकल एलिमेंट हो जाए या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट हो या अल्कली अर्थ में अल्कलाइन अर्थ मेटल हो, अल्कली मेटल्स हो, वो सारे क्या है, मेटल्स है बेसिकली। ये लैंथेनाइट, एक्टोनाइट, ये सब कुछ क्या है, मेटल है। बस ये ग्रीन वाला पार्ट मेटोलाइड है बेसिकली। मेटोलाइड क्या होता है, छोटा सा टर्म है, समझ जाओ। ये क्या है बेसिकली, मेटलॉइड, है ना। मैंने स्टार्टिंग में भी इसकी जिक्र किया था। तो व्हाट आर द मेटोलाइड, पता है तो उसको कमेंट कर लीजिए। मेटल प्लस नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी रखते हैं, दोनों प्रॉपर्टी, जहां पे जिसकी नीड हुई वहां पे उसकी शेयरिंग दिखा दी। जहां नीड हुआ इलेक्ट्रॉन लूज करने की वहां लूज कर दिया, जहां नीड हुआ इलेक्ट्रॉन गेन करने की वहां गेन कर दिया, जहां नीड हुआ शेयरिंग की वहां शेयर कर दिया। तो दीज ऑल आर द लाई अंडर द मेटलॉइड कैटेगरी। क्लियर। चलिए आगे, बेसिकली ये यूज किए जाते हैं सेमीकंडक्टर्स, इनको बनाने के लिए। आपने देखा होगा सोलर पैनल्स, तो ये सारी चीजें मेटलॉइड्स वहीं यूज किए जाते हैं। इसके बाद अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं ऑफ मेटल्स की। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने बोला था कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो ये कुछ उनमें से है ना। साइनी, दैट इज लस्चरस, है ना, इन नेचर। ऐसे एलिमेंट्स जो लस्चरस इन नेचर हो, साइनी हो, जैसे कट करेंगे तो वो चमकने लगते हैं। आयरन को आपने देखा होगा कट करते हुए तो वो साइन करते हैं, है ना। वैसे ही मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। बेसिकली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का क्या कहने का मतलब है, यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये क्या है हमारा मेटल, कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट का मैंने रॉड ले रखा है, रॉड, इसको हम क्या कर रहे हैं, एक एंड पे हीट कर रहे हैं, हीट यहाँ पे कर रहे हैं। बट अगर आप यहाँ पे भी टच करेंगे, इस पॉइंट पे भी टच करेंगे, तो ये भी क्या होगा, हीटेड होगा। ये भी क्या होगा, हीटेड। अब बोलेंगे भैया हीट तो हमने यहाँ किया, तो ये वाला पार्ट कैसे हीट हो गया, तो ये हीट यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ आई होगी, तभी तो ये हीट यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ आई होगी, वो चाहे जैसे आए, इलेक्ट्रॉन से कोलिजन से आए या फिर चाहे जैसे आए, ठीक है। मतलब हीट क्या हुई, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हो गया। मतलब मेटल्स जो एक प्रॉपर्टी है जिसमें अगर उस सब्सटेंस में हीट अगर ट्रांसफर कर रही हो एक दूसरे से दूसरे जगह, मतलब क्या हो रही है, कंडक्शन हो रहा है हीट का। क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है हीट का। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो हीट का कंडक्शन करें, दैट ऑल विल लाई अंडर द मेटल कैटेगरी। ओके, चलिए बहुत ही बढ़िया। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी सेम टर्म है, सेम टर्म आपका इलेक्ट्रिसिटी में भी आएगा। यहाँ पे ये देखो, ये भी एक एक्टिविटी है। मैं एक्टिविटीज पे क्यों आपको फोकस करने के लिए बोलता हूँ यार, क्योंकि आपको चीजें ये सिखाती हैं, जो चीजें आप बुक की लाइंस में नहीं मिलेगी, वो एक्टिविटीज में जब आप करने जाओगे तो हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स ही वही मिलेंगे जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो एक कॉम्बिनेशन हमने लगा रखा है, बेसिकली जो आप घर में यूज करते हो वायर्स, कॉपर के वायर्स यूज करते हो या फिर अलग अलग तरीके के वायर्स आप यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी भी यार, जितने भी मेटल्स की जो भी प्रॉपर्टी होंगी, जिन जिन मेटल्स की डेंसिटी भी उनकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब इनके पार्टिकल्स, जो कंबाइनिंग पार्टिकल्स होते हैं, इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स, वो काफ़ी क्लोज होते हैं, ठीक है। जैसे अगर सॉलिड्स की बात करेंगे, गैस की बात करेंगे, लिक्विड, तो डेंसिटी सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड की, फिर गैस की। क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा क्लोजर होते हैं, लिक्विड में उससे दूर होते हैं, और गैस में उससे भी ज़्यादा दूर होते हैं। क्लियर। और तीसरी जो चौथी प्रॉपर्टी, वो क्या, मैलिएबल, ठीक है। मैलिएबल मतलब मोल्डेबल, आप इसको पीट सकते हैं, ठीक है, मैलिएबल है ये। इसके बाद आगे वाली प्रॉपर्टी, दैट इज डक्टाइल। मैलिएबल का क्या मतलब था यार, आप एक इतना स्क्वायर शेप में कोई भी चीज किसी भी शेप में ले लो आप, उसे पीट पीट के आप प्लेट के फॉर्म में ला सकते हैं, दैट इज द मैलिएबल प्रॉपर्टी। और वो मेटल्स के ही पास होगी। ये प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज है जो यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज देख रहे हो, बेसिकली वो प्रॉपर्टीज हैं। अगर कोई भी सब्सटेंस इनको फॉलो करता है, इस सब्सटेंस के अंदर ये प्रॉपर्टी है, तो वो सब्सटेंस क्या होगा, तुम्हारा मेटल होगा। क्लियर। तो डक्टाइल है, अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लेते हो तो अप्रोक्सीमेट उसका 2 किलोमीटर का वायर तुम बना सकते हो, है ना। फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड तुम लगभग 2 किलोमीटर तक की वायर उसकी बना सकते हो। डायमीटर रेडियस की हम बात नहीं कर रहे हैं बेटा, बट तुम उतना बना सकते हो। तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी वही होती है बेसिकली, ठीक है। इसके बाद एट रूम टेम्परेचर इट इज इन सॉलिड फॉर्म एक्सेप्ट मरकरी। तो ये एक्सेप्शन है किसका, मरकरी का, ठीक है। एक्सेप्शन किसका है, मरकरी का। एट रूम टेम्परेचर ये क्या होते हैं, आपके सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ओपेक इन नेचर होते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा आप, जैसे एनसीईआरटी खोलेंगे, हीट के लिए आपके पास अलग अलग चीजें गिवन होंगी, कौन बेस्ट होता है और कौन
खराब होता है तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट जो होते हैं वो लेड होता है एंड Hg होता है आपका किसका, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। यहाँ पे वायर की बात किया था मैंने कि वायर जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, दोनों को जैसे ही कनेक्ट करेंगे आप, वायर्स को जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगेगा और ये बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। जैसे ही इन वायर को हम कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी और ये बल्ब जलने लगेगा। तो ड्यू टू दैट हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि जो भी हमारे मेटेलिक वायर होंगे, मेटल्स होंगे, वो क्या करते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है बैटरी क्या करेगी भाई, करंट प्रोड्यूस करेगी अगर उसे फर्दर पोटेंशियल ड्रॉप आप देते हो तो आप वायर कनेक्ट करेंगे, वायर कनेक्ट करने की वजह से दोनों एंड के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हो गया और ड्यू टू दैट यहाँ से करंट चल दिया। अब करंट चला तो बल्ब जल गया, बल्ब जलने से हम क्या बोलेंगे, ये जो वायर है ये उस सब्सटेंस का बना होगा जो कंडक्ट करता होगा इलेक्ट्रिसिटी की, और हम मोस्टली कॉपर वायर्स है ना, अलग अलग तांबे का वायर, अलग अलग चीजें यूज करते हैं बेसिकली। तो वो क्या है, सारे मेटल्स के अंदर लाई करते हैं। क्लियर। चलिए आगे आते हैं सम केमिकल प्रॉपर्टीज की। इजिली कोरोडिबल होते हैं, कोरोजन आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में, तो वहां से वो रिलेट कर पा रहे होंगे आप। कैन लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, इसकी बात आगे करेंगे। हैव लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन से प्यार करना। ठीक है, आप आगे जाएंगे उसको डीप में पढ़ेंगे, बॉन्ड शेयर के इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेबिलिटी होती है, बट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन से प्यार है ना, इलेक्ट्रॉन से प्यार आप बोल सकते हैं। तो प्यार इनकी कम होती है क्योंकि ये तो खुद डोनेट करना चाह रहे थे। पहली प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी कि ये खुद इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, तो ड्यू टू दैट हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं भैया, तो ये उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इनकी नहीं है, इनकी कम है। इसके बाद गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये खुद क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, और क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेसिकली। तो ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है बिकॉज ड्यू टू हैविंग अ कैपेबिलिटी ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली, नॉट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब इसके बाद कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है नॉन मेटल्स की, उनकी देखिए। ये पुअर कंडक्टर होते हैं आपके किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसमें भी आपका ग्रेफाइट आएगा आपका एक्सेप्शन में। नन डक्टाइल मेटल्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली ये डक्टाइल नहीं होते हैं, ब्रिटल होते हैं इन नेचर। इसके बाद मे बी सॉलिड, ये कुछ भी हो सकते हैं, मेटल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड ही होता है। ये तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, इनका कोई भी चेंज नहीं है। अगर सॉलिड है तो जरूर देखो, अब यहाँ से एक्सेप्शन आता है, जरूरी नहीं कि अगर वो सॉलिड है तो वो मेटल ही होगा, वो नॉन मेटल भी हो सकता है, बट मेटल ही होगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी जरूर इंडिकेट करेगी कहीं ना कहीं कि वो मेटल ही हो सकता है अगर वो सॉलिड है तो। क्लियर। इसके बाद देयर आर नॉट सोनोरस, ये सोनोरस इन नेचर नहीं होते हैं, जैसे आप पीटेंगे तो वो सोनोरस नहीं होंगे। ट्रांसपेरेंट होते हैं, बेसिकली आप देख सकते हैं कार्बन है ना, कार्बन देखो, कार्बन तो नहीं, आप ऑक्सीजन गैस की बात कर लो, नाइट्रोजन गैस की बात कर लो, किसी भी गैस की बात कर लो, वो बेसिकली क्या है, ट्रांसपेरेंट है ना, वो बेसिकली क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट। तो ये कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज थी फिजिकल। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की बात कर लीजिए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल इज जनरली 4 to 8, इनके पास क्या होते हैं, 4 to 8। ठीक है, जो आउटर सेल सबसे बेसिक फंडा है पहचानने का कि नॉन मेटल क्या है, तो आउटर मोस्ट सेल में अगर 4 या 4 से 8 इलेक्ट्रॉन के बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, बेसिकली आप बोल दीजिए मोर देन 4 होना चाहिए। ठीक है, मोर देन 4 होना चाहिए इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, तो आप क्या बोलेंगे उसे, दैट इज वो क्या है, नॉन मेटल। ठीक है, ये और इजिली गेन और लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये गेन भी कर सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं। फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, इसकी बात आगे करेंगे है ना। दे कम इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, आगे कर लेंगे बात इसकी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, बेस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। जितना ज्यादा ये टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, उतना अच्छा नॉन मेटल होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन का काम सॉरी नॉन मेटल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। अब जितना अच्छे से तुम एक्सेप्ट कर पाओगे उतना ही तुम अच्छे नॉन मेटल होगे, है कि नहीं, है ना। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहे हैं, ये प्यार कर रहे हैं भाई, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अबाउट द प्यार ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर इनकी अच्छी होगी तो वो अच्छे होंगे, तो इनके अंदर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये बेस्ट होते हैं बेसिकली, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। इसके बाद ग्रेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या करते हैं, खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाते हैं। जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो दूसरों को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है।
क्लियर। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये, क्यों? क्योंकि खुद ये रिड्यूस होते हैं वायर टेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अब ये प्रॉपर्टीज को एक बार एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये बेस्ट तरीके से वहां पे आपको समझाई गई है। क्लियर। तो डिफरेंस कुछ है, देख लेते हैं डिफरेंस क्या क्या है। दीज आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये सॉलिड होते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। दे आर वेरी हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, सोडियम की बात कर सकते हैं, ये हार्ड नहीं होता है, आप इसको इवन नाइफ से भी कट कर सकते हैं। ठीक है। ये मैं एग्जांपल्स क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे अगर मैं यहाँ छोड़ दूंगा तो, बट आपको एनसीईआरटी पढ़ना है कि इसके एक्सेप्शंस क्या क्या है। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द एक्सेप्शंस, है ना। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द एक्सेप्शंस, अगर एक्सेप्शंस छोड़ दोगे तो मजा नहीं आएगा। तो मेक श्योर एनसीईआरटी जरूर यहाँ पढ़ लेना। मैं चाहता तो एनसीईआरटी खोल देता, लेकिन बार बार कुछ लोगों की आदत होती है कि बेसिक सा क्वेश्चन पूछने लगते हैं, और तब मुझे लगता है कि तुमने एनसीईआरटी पढ़ा नहीं है ना। तो एनसीईआरटी जरूर साथ साथ में खोल के बैठना कि ये प्रॉपर्टी पढ़ो, एग्जाम्पल देख लो, प्रॉपर्टी पढ़ो, एग्जाम्पल पढ़ लो। ये सॉफ्ट होते हैं, यहाँ पे भी एक्सेप्शन क्या होता है, डायमंड का। क्लियर। ये मैलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं, मतलब टूट जाएंगे थोड़ा सा भी आप इधर उधर छेड़खानी करेंगे तो। दीज आर साइनी, ये साइनी नहीं होते हैं एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, साइनी होता है, लश्चरस होता है बेसिकली। साइनी बोलिए या फिर लश्चरस इन नेचर बोलिए, कि कट करेंगे तो वो साइन करते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन नेचर, हैव हाई डेंसिटी, हैव लो डेंसिटीज। क्लियर। तो ये कुछ उनके अंदर डिफरेंशिएशन था। अब इसके बाद आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी से क्या मतलब है, केमिकल प्रॉपर्टी से सिंपल सा मतलब होगा कि कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही होंगी, कुछ केमिकल रिएक्शंस आप दिखाएंगे। तो जिसमें पहला रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, या फिर आप बोलेंगे बर्न, कि आप किसी मेटल को बर्न करा रहे हैं। जैसे मैग्नीशियम की आपने बर्निंग देखी होगी, है ना, कार्बन की बर्निंग देखी होगी, मेटल या फिर नॉन मेटल किसी की भी। तो आप बोले कोई भी हम मेटल लेते हैं, अगर कोई भी मैं मेटल लेता हूं, मैं इसको अगर ऑक्सीजन से बर्न कराता हूँ, रिएक्ट कराता हूँ, तो ये क्या बनाएगा बेसिकली। तो सिंपल सी बात भाई, मेटल है तो मेटेलिक ऑक्साइड ही बनाएगा। क्या बनाएगा, मेटेलिक ऑक्साइड ही बनाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके फर्दर जितने भी एग्जाम्पल्स पॉसिबल है। कॉपर की बात करिए तो कॉपर अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, थोड़ा सा हीट आपको देना पड़ेगा, विदाउट हीट ये आपका काम नहीं करेगा। ठीक है। हीट जैसे ही देंगे ये क्या बना देगा, कॉपर ऑक्साइड बना देगा। ऐसे ही जिंक के साथ अगर कराएंगे तो जिंक ऑक्साइड बना देगा। तो जितने भी मेटल्स होंगे, जितने भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सिर्फ ऑक्साइड बनाते हैं, वो क्या होंगे, आपके मेटल की कैटेगरी में आ सकते हैं। ठीक है। लेड ले लीजिए, ये फिर से अगेन क्या बना देगा, पीबीओ। आप सोडियम ले लीजिए, ठीक है, ये अगेन क्या बना देगा, है ना, Na2O। ये सब कुछ क्या बन रहा है, बेसिकली आपका ऑक्साइड ही बन रहा है। और ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है। सोडियम, सोडियम एंड पोटेशियम दो होते हैं आपके हाईली एक्सोथर्मिक, बिकॉज ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, है ना। सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, जैसे ही आप देखेंगे वहां ऑक्सीजन में आएगा, ये बर्न कर जाएगा। ठीक है, हाईली रिएक्टिव है। तो ये कुछ रिएक्शंस है जो आपकी फिक्स देती हैं मेटल विथ ऑक्सीजन, तो इसको भी एक बार देखते हुए चलना है। इसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। तो वाटर के साथ मेटल्स कैसे रिएक्शन देते हैं, ये डिपेंड करता है उनकी रिएक्टिविटी पे। ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, ये डिपेंड करता है उनकी रिएक्टिविटी पे। यहाँ पे आपके पास ये एक्टिविटी दे रखा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेटल का सैंपल बदलते जाएंगे। ठीक है, मेटल का सैंपल हम क्या कर रहे हैं, बदलते जाएंगे। जैसा जैसा मेटल होगा वैसी वैसी उसकी रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम एंड पोटेशियम की। चलिए इसको अभी इरेज करके मैं जनरल इक्वेशन लिख देता हूं पहले। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं मेटल, ठीक है, प्लस वाटर। आप जैसे रिएक्शन कराएंगे ये क्या बनाएगा, मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। मेटेलिक ऑक्साइड, यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। अब अगर मेटल हाईली रिएक्टिव है, वाटर भी वहां प्रेजेंट है, तो फर्दर ये क्या करता है, जो ऑक्साइड बनेगा आपका मेटेलिक ऑक्साइड, ये फर्दर रिएक्टिव है भाई, ये वाटर में और रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। बेसिकली ये क्यों होता है, क्योंकि हाईली रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, जितना रिएक्टिव होगा आगे देखेंगे कि हम मेटेलिक ऑक्साइड ही बनता है, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड नहीं बन पाएगा ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल या फिर लो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। वो रिएक्ट नहीं करते हैं तो वो ऑक्साइड तक रहेंगे, अगर फर्दर वो रिएक्ट कर जाते हैं तो दे विल बी मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो चलो, ठीक है। तो यहाँ जो पहली रिएक्शन आती है वो सोडियम की आती है और पोटेशियम की आती है। ये दोनों जब भी वाटर से रिएक्ट करेंगे, ठीक है,
बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, ये रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव इन नेचर होते हैं। तो बेसिकली ये मैं नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये फॉर्मेशन करते हैं, प्लस हीट आपकी बहुत ही ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है, ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है, मतलब बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, जैसे जैसे ही तुम वाटर के कांटेक्ट में लाओगे ब्लास्ट टाइप में हो जाएगा, ठीक है, बेसिकली क्या हो जाएगा, ब्लास्ट। तो ये दो ऐसे एलिमेंट है जो बहुत ही ज्यादा विगरसली, इवन कोल्ड वाटर की भी बात करोगे, ये क्या है, कोल्ड वाटर से भी ये बहुत विगरसली रिएक्ट करते हैं, विगरसली ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, ये दोनों बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं उससे, और बहुत ही तेजी से क्या करते हैं, वो रिएक्ट कर जाते हैं। अब दूसरे की बात करते हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा आता है वो है कैल्शियम, जो वाटर से रिएक्ट करने के बाद हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज कर देता है। यहाँ मैं पूरा लिख दे रहा हूँ इसके लिए KOH प्लस H2, यहाँ पे भी H2 लिख दे रहा हूँ, बट दोनों क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक। यहाँ पे कैल्शियम भी आपकी नॉर्मल वाटर से रिएक्ट करके ये बना देता है, बट जब ये बनाता है, ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन गैस ये क्या करने लगता है, कैल्शियम फ्लोट करने लगता है सैंपल सरफेस पे। तो बेसिकली ये सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन आपने ये वाला देखा होगा। अब तीसरी जो आती है वो मैग्नीशियम की आती है बात, कि मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट करेगा, तो ये सिर्फ वार्म वाटर से रिएक्ट करता है और फिर से क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ड्यू टू कैपेबिलिटी ऑफ, है ना, घुलने की कैपेबिलिटी इन वाटर और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे भी क्या होता है, मैग्नीशियम फ्लोट करने लगता है आपका सरफेस पे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इसके ऊपर अगर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप मेक श्योर इस पे रहें कि कैल्शियम और मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम वार्म वाटर से, ये नॉर्मल वाटर से रिएक्ट कर जाता है कैल्शियम, बट इवन मैग्नीशियम के लिए वार्म वाटर चाहिए, और जैसे ही रिएक्शन होगा वो क्या करने लगता है, सरफेस पे फ्लोट करने लगता है। अब जो चौथी आती है यहाँ लिख देता हूँ मैं, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये सिर्फ स्टीम से ही ये रिएक्शन करते हैं, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं करेंगे, और स्टीम से रिएक्शन करने के बाद भी ऑक्साइड ही बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते हैं। एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया। इसके बाद जो भी आपके कॉपर हैं, है ना, कॉपर हुआ, गोल्ड हुआ और सिल्वर हुआ, ये सारे रिएक्शन नहीं देते हैं आपकी किसके साथ, मैं लिख देता हूँ यहाँ AuAg, है ना, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर हो गया आपका, प्लेटिनम हो गया, ये सारे क्या है, बेसिकली रिएक्शन नहीं देते हैं ड्यू टू लीस्ट रिएक्टिविटी, ठीक है, ड्यू टू लीस्ट रिएक्टिविटी। अभी आगे मैं जब रिएक्टिविटी सीरीज बताऊंगा वहां से ज्यादा आप रिमेंबर कर पाएंगे, ज्यादा चीजें समझ पाएंगे, जब एक बार हम क्या देख लेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज। क्लियर, चलो आगे देखते हैं भाई। अब रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड, तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स की बात करें तो मेटल्स प्लस डाइल्यूट एसिड के साथ ये रिएक्शन कर जाते हैं, ठीक है, मेटल्स प्लस डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, और रिएक्शन करने के बाद क्या देंगे, ये मेटल है आपका, ये क्या है, एसिड है। तो एक चीज जो फिक्स आएगी वो क्या, कि H2 गैस निकलेगी ही निकलेगी, ठीक है। ये क्या बनता है आपका, सॉल्ट बनता है। जो प्रोडक्ट मेन जो हमें याद रखना है वो क्या, प्रोडक्ट याद रखना है कि सॉल्ट बनेगा प्लस क्या बनेगा आपका, ये जैसे मैं बोलूं अगर सोडियम मेटल ले लेता हूं मैं, यहाँ पे डाइल्यूट HCl ले लेता हूं, और ये अपना रिएक्शन दे रहा है क्या, NaCl प्लस का H2 गैस आपका निकल गया। बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन है कि किसी भी एसिड की बात करूंगा मैं, किसी भी एसिड के लिए, इवन मैं HNO3 की बात करूं अगर, ठीक है, HNO3 की, तो ये बेसिकली हाइड्रोजन गैस आपकी नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है। बस ये आपको फिनोमिना समझना है, मुझे रिएक्शन उतनी डीप में नहीं तुम्हें समझाने की मैं डीप में समझाने चलूँ। बेसिकली क्या है, यहाँ पे लिख लो, जैसे ही आपका HNO3 से रिएक्शन करवाओगे तुम, ये क्या करेगा, वाटर दे देगा बेसिकली, ठीक है। हाइड्रोजन जो गैस है, ये पूछा क्या जाएगा कि किस एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं मेटल्स, तो आपको क्या देना है, दैट इज HNO3। ये दगाबाजी कर जाएगा, दिस इज द एक्सेप्शन इन दिस केस, कि कभी भी एसिड्स के साथ रिएक्शन करके ये हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, और वो कौन है, दैट इज योर HNO3। यही एक्सेप्शन बैठे हैं यहाँ पे, बस इनका ध्यान रख लेना है, बाकी का काम तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है आपका, ठीक है, इसमें भी एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन देखने के लिए एनसीईआरटी जरूर पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, कि कौन एक और है जो HNO3 को भी मात दे देगा, ठीक है, जिंक है या फिर कॉपर है या फिर तुम्हारा सिल्वर है, कौन है, मैंने हिंट दे दिया इन्हीं तीनों में से, अब तुम्हें सेलेक्ट कर लेना है कौन सा है। उसके लिए एनसीईआरटी तुम्हें ओपन तो करना ही पड़ेगा, अगर ओपन नहीं करोगे तो काम हो जाएगा खराब, ठीक है। तो मेक श्योर एक बार एनसीईआरटी जरूर देख लेना कि भाई मेटल प्लस एसिड क्या देंगे, तुम्हारा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देंगे। ये हम कहाँ रिएक्शन में मेन हमारे काम का क्या है, दैट इज हाइड्रोजन गैस।
कि आप कभी भी किसी भी एलिमेंट का मान लो एसिड से रिएक्शन करा रहे हो और वहां हाइड्रोजन गैस निकल रही, तो तुम बोलोगे वो मेटेलिक इन नेचर हो सकता है, ठीक है। बट दूसरा केस यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया कि HNO3 के साथ उल्टा हो जाएगा, वहां वो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडाइज कर देगा और उसको कहाँ कन्वर्ट कर दे रहा है, वाटर में, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज HNO3 के साथ भी एक दगाबाजी कर जाएगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम नहीं करेगा, इवन इससे भी रिएक्ट कर जाएगा। तो ये आपका काम है एनसीईआरटी से पिक करके खोजना। क्लियर? चलो, इसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज पे आते हैं, दैट इज कैसे नॉन मेटल या फिर मेटल रिएक्ट करते हैं, उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज है आपकी। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स एक सीरीज में आपके पिक किए गए हैं और यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। जितने भी एलिमेंट है ये सीरीज आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहीं से आपकी पूरी रिएक्टिविटी कि मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, अदर मेटल्स के सॉल्ट से रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, आपकी रिएक्टिविटी सीरीज पे। तो यहाँ पे जितने भी आपकी चीजें रखी गई हैं वो एक सीक्वेंस है, किसका सीक्वेंस है, रिएक्टिव मेटल्स का बेसिकली, ठीक है। जितने भी टॉप मेटल्स होंगे वो क्या होंगे, मोस्ट रिएक्टिव, और लीस्ट रिएक्टिव कहाँ होंगे, आपके सारे बॉटम में। तो जितने भी मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो कहाँ रखे गए होंगे, ऊपर रखे गए होंगे, और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स कहाँ रखे गए होंगे, नीचे रखे गए होंगे बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी एसिड की बात मैं कर रहा था ऊपर तक, अभी तक हाइड्रोजन के ऊपर वाले क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, समझे। रिएक्टिविटी कहने का क्या मतलब है यार, ये मोस्ट रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू दिस, ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू दिस। मतलब कहीं से अगर मैग्नीशियम को हटाना होगा तो हम किसको लाएंगे, जो उसके ऊपर लाई कर रहे होंगे, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव का क्या मतलब हो, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जो कि दूसरे वाले के लिए ज्यादा फिजिबल होगा, ठीक है। तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और दोस्ती उनकी पक्की हो गई, इनको हटा देगा क्योंकि ये कुछ कंडीशन लगा के रखे थे कि भाई मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं बट मुझे भी नीड पड़ेगी तो मैं इलेक्ट्रॉन ले लूंगा। बट मोस्ट रिएक्टिव जैसे ही आएगा वो बोलेगा भाई तुम ले लो, मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है। तो ये ऊपर वाले क्या है, मोस्ट रिएक्टिव, नीचे वाले हैं लीस्ट रिएक्टिव, बीच में क्या है, मॉडरेट कैटेगरी। बस ये सीक्वेंस तुम याद कर लेना, बाकी का काम तुम्हारा रिएक्शन में हम देख लेंगे कैसे सॉल्ट रिएक्ट करता है, कैसे क्या होती है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, बेसिकली सीक्वेंस है मेटल्स का, किसके बेसिस पे, उनकी रिएक्टिविटी के बेस पे। क्लियर? चलो आगे आओ अब, हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ अनदर सॉल्ट। ये भी देखो एक एक्टिविटी दे रखा है इसको समझाने के लिए, तो इस एक्टिविटी के थ्रू ही हम समझने की कोशिश करेंगे बेसिकली, ठीक है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, हमने क्या लिया है, आयरन नेल लिया है। अब इसको केमिकल इक्वेशन लिखता हूं मैं यहाँ पे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, मैंने आयरन से रिएक्शन करवाया है। अब ये रिएक्शन कैसे होगी, क्या होगी, क्या होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टिविटी सीरीज पे। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम, कॉपर की वायर मिल गई है और क्या मिल रहा है, आयरन सल्फेट की सॉल्यूशन मिल गया है। ये क्या था, इनिशियल केस था, ये क्या था, फाइनल केस था, ठीक है। ये क्या था, इनिशियल केस, ये था फाइनल केस। अब यहाँ पे देखो कॉपर कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे, इसके ऊपर आयरन लाई कर रहा है क्या, बिल्कुल। अगर इसके ऊपर आयरन लाई कर रहा है तभी रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो आयरन क्या कर रहा है, कॉपर से सल्फेट को छीन ले रहा है, और ये तभी पॉसिबल है जब आयरन कॉपर के ऊपर हो, कब, रिएक्टिविटी सीरीज में, तभी पॉसिबल, उससे स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। यहीं पे देख लो, ये क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा, और क्या होगा, कॉपर मेटल एज इट इज आपका बाहर निकल जाएगा। अगर यहीं पे एग्जांपल दूसरा मैं देता हूं, ये पहला था, ये दूसरा है कि यहाँ पे दिया है FeSO4 प्लस तुम्हारी कॉपर है, तो क्या ये रिएक्शन होगी, क्या ये रिएक्शन होगी, तुम्हें, तुम्हारा काम क्या है, इसे कमेंट कर देना कि हाँ भैया होगी या फिर नहीं होगी। ये तो तुम कर ही सकते हो, इतना तो टाइप कर लोगे, यस नो यस नो, बट लिख देना कि रिएक्शन है ना, यस नो लिखने से पहले लिख देना रिएक्शन, फिर नो यस जो तुम्हारे मन में आए वो लिखते चलना, ठीक है। तो कोई भी सॉल्ट हो, बस आपको क्या करना है, रिएक्टिविटी सीरीज एक बार देख लेना है, कौन ऊपर है कौन नीचे है। अगर ऊपर होगा मतलब जो रिप्लेस करने वाला होगा, अगर वो ऊपर है तो रिप्लेसमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। चलो नीचे आओ, अब हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। इसके लिए तुम्हें एक पूरा सीरीज समझना है भाई, ये क्या है, नोबल गैसेस, ठीक है, ये क्या है, मेटल्स हैं, और ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं। अब यहाँ पे जो बेसिक टर्म और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। ये अगर नहीं आएगा तो फिर बेकार है। आई होप आपको आता भी होगा, नहीं आता होगा तो आप प्रीवियस वीडियोस जाके देख लेना, क्लियर हो जाएंगी आपकी सारी चीजें क्या है ये बेसिकली, ठीक है। मेटल्स, नॉन मेटल्स या फिर नोबल गैसेस, ये रिएक्ट कैसे करती हैं इसके ऊपर बात कर लेते हैं।
ठीक है, इसके ऊपर बात करनी है। तो पहली बात करते हैं भाई, रिएक्शन होता ही क्यों है। ठीक है, रिएक्शन होता ही क्यों है। रिएक्शन बेसिकली हमेशा क्या होता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। भाई हर चीज अपने आप को स्टेबल करना चाहती है। आप ही यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आपके पास नॉलेज आएगी, आप फर्दर आगे जाके काम करेंगे अच्छा, और आप स्टेबल हो जाएंगे। तो वैसे ही रिएक्शन कोई भी हो रही है तो वो किधर मूव करती है, स्टेबिलिटी की तरफ। ठीक है, और हमेशा एनर्जी का टर्म आगे आएगा आपके पास जब आप 11th-12th में जाएंगे, कि वो हमेशा एनर्जी मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई किसी के साथ दोस्ती होगी तो वहां एनर्जी रिलीज ही होगी, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होती है बेसिकली। अब यहाँ पे जो आपके नोबल गैसेस हैं, इनकी आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। और यही क्या है, स्टेबल स्टेबल एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन है, कि किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन अगर कर रहे हो और उसके आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है, 2 भी आएगा, 2 की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ, 8 की ही करेंगे जनरली। 2 क्या है, डुप्लेट। ये अगर 8 पूरा है मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है मतलब आउटर सेट मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या है, स्टेबल है। स्टेबल कहने का मतलब ये किसी से दोस्ती अब नहीं करेगा, ये खुद में संतुष्ट हो गया है। ठीक है, जितना इसका खर्चा है भाई घर का, उतना उसे पैसा मिल जा रहा है, ये किसी से दूसरे से बातचीत नहीं करने जाएगा, ना किसी दोस्ती करने जाएगा, ना ही किसी जॉब की जरूरत है इसे। बट यहाँ पे मेटल है भाई, मेटल के पास ज्यादा पैसा है। ठीक है, ज्यादा पैसा, इसे टेंशन है कि कहीं इनकम टैक्स रेड ना मार दे। ये सोच रहा है इसे किसी न किसी फॉर्म में मैं किसी को दे दूं और किसी को पता भी ना चले, जितना मेरा काम है उतना ही मैं कर लूं। ठीक है, तो ये एक डोनेट कर देगा तो इसका आउटर मोस्ट सेल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अब 8 इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू दैट ये क्या हो गया, स्टेबल हो जाएगा। वैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या सोचेगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन अगर मैं डोनेट कर दूं तो मेरा आउटर मोस्ट सेल अब ये हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों मैं हटा देता हूं तो आउटर मोस्ट सेल अब ये 8 वाला हो गया, अब मैं स्टेबल हो जाऊंगा। वैसे ही फिर इसमें आएंगे तो इसमें 3 है। ठीक है, अब ये सोचेगा मैं तीनों निकाल दूं तो 8 हो जाऊंगा यहाँ। देखो अब इसमें डाउट क्या आता है नॉर्मल लोगों का, नॉर्मल लोगों का, मैं तो भाई हूँ ही स्मार्ट। ठीक है, नॉर्मल लोगों का, भैया क्या इसमें 8, इसको क्यों निकाल रहे, इसमें 6 ऐड कर दीजिए। तो 6 ऐड करने में बेटा तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं कि तुम 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर पाओ। ठीक है, उतने एनर्जी नहीं दे पाओगे, बेसिकली पैसा इन द टर्म एनर्जी नहीं दे पाओगे कि 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर पाओ। तो उसके कंपैरिजन इजीएस्ट मेथड क्या है कि हम रिमूव कर लें 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इजीएस्ट मेथड को ही हम फॉलो कर रहेंगे बेसिकली। तो मेटल क्या करते हैं, मेटल आपको दिख गया होगा, जितने भी मेटल है उनके आउटर मोस्ट में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, और वो क्या करते हैं, हमेशा डोनेट करने का काम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। क्या करते हैं, डोनेट करने का काम करते हैं। तो मेटल जो भी दोस्ती करते हैं वो कैसे करते हैं, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। वैसे ही नॉन मेटल के पास जब आप कूद के आएंगे, भाई नॉन मेटल की बात करिए भैया, तब इसमें आउटर मोस्ट सेल में 5 है, मैं बोलूंगा 3 और ऐड कर दूं, ये आसान है कि 5 इलेक्ट्रॉन को निकाल लो। बोलोगे 3 ऐड कर दीजिए, ये आसान है। तो 3 ऐड कर दिया, इसमें क्या हो गया, 2 ऐड कर दिया, इसमें क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया। तो ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से दोस्ती करते हैं बेसिकली, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर लिख सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो भी नॉन मेटल हैं वो कैसे दोस्ती करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए। क्लियर, जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन पा जाएंगे तो ये स्टेबल, ये 1 पा जाएंगे तो ये स्टेबल। तो बात तो हमारी स्टेबिलिटी की है। नोबल गैस पहले से ही स्टेबल है, जितने भी नोबल गैस होंगे वो सारे स्टेबल होंगे। 18th ग्रुप आप पीरियोडिक टेबल का देखेंगे, वो रिएक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, वो रिएक्ट नहीं करते हैं किसी से, वो अलग ही हैं। ठीक है, वो अलग ही हैं, उनको जीरो ग्रुप इसीलिए बोला जाता है, उनको जीरो ग्रुप बोला जाता है बिकॉज उनके आउटर मोस्ट सेल में माना जाता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जीरो है उनके पास, इसलिए उन्हें जीरो ग्रुप भी बोला जाता है। जो 18th ग्रुप के एलिमेंट है वो किसी से रिएक्शन शो ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो पहले से ही स्टेबल है, जितना पैसा उनको चाहिए था उनके पास है। क्लियर, बट मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है खुद को स्टेबल करने के लिए। अब ये क्या करेंगे, नौकरी करने जाएंगे तभी पैसा कमाएंगे, वैसे ये जाएंगे तभी तो पैसा पाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करने का काम करते हैं कौन, नॉन मेटल्स। अब इसके ऊपर आगे देखते हैं कैसे रिएक्शन होती है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया उतना, आगे देखते हैं भाई। अब यहाँ पे चलो, यहाँ पे देख ही लेते हैं, हमें जो चीजें देखनी थी, कोई भी रिएक्शन कैसे होती है बेसिकली। ठीक है, मेटल मान लीजिए कोई भी आप ले लीजिए, सोडियम को ही पिक कर लीजिए, यहाँ कोई भी दोस्ती आप करवा रहे हैं। सोडियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में, 8 में इसमें, 1 इसमें।
ठीक है, ये क्या करेगा, ये सोचेगा मैं इसे डोनेट कर दूं, क्या कर दूं, डोनेट कर दूं। और जितना अच्छा डोनेटर होगा, जितना अच्छा डोनर होगा, बेसिकली डोनेटर का मतलब जितना अच्छा डोनर होगा उतनी ही अच्छी इसकी मेटेलिक कैरेक्टर होगी। मेटेलिक कैरेक्टर, हम मेटल पढ़ रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो मेटेलिक कैरेक्टर में एक मेजर रोल क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन का मेजर रोल, कि कोई भी मेटल है वो मेजर रोल क्या दिखाएगा, वो मेटल की कैसी प्रॉपर्टी है, बेस्ट मेटल है या फिर नहीं है। तो वो प्रॉपर्टी आप कैसे चेक कर सकते हैं, बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर से चेक कर सकते हैं। कोई भी मेटल उठाओ, अगर वो बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है, तो वो क्या होगा, बेस्ट मेटल होगा बेसिकली। तो इस सोडियम को अगर किसी से भी दोस्ती करनी, तो इसे स्टेबल हो जाएगा, दोस्ती क्यों करना चाहेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर देगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल अब ये हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, ये 2 ये 8, ठीक है। नाउ इट बिकम्स स्टेबल, ये क्या हो चुका है, अब स्टेबल हो गया है, बट आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ये लूज करेगा तब ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक, आई होप अब यहां से क्लियर होगा। अब इसके बाद आते हैं क्लोरीन की बात करिए, ठीक है, मैं दोनों की दोस्ती दिखा रहा हूं बेसिकली आप लोगों को। ये क्या है यार, 2 8 और 7, क्लियर। तो भाई अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो क्लोरीन की बात अगर आप कर रहे होगे, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था इसलिए मैंने पॉज कर दिया था, ठीक है। क्लोरीन की आप बात कर रहे हैं भाई, अब क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है ना। मेटल की बात कर लिया हमने, अब नॉन मेटल की बात हम कर रहे हैं। क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये बेसिकली अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन अगर कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लेगा तो इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, विच इज अ नोबल गैस कन्फिग्रेशन। हमने नोबल गैस देखा था ऊपर क्या होती है, जिनकी आउटर मोस्ट शेल में क्या हो 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या हो चुका है, अब ये हो चुका है स्टेबल, ठीक है, अब क्या हो चुका है स्टेबल। तो मेटल्स बेसिकली लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, गेन करते हैं। अब इसी के बेस पे हमें एक बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड कहने का क्या मतलब है यार, जब भी दो एलिमेंट्स की दोस्ती हो, दोस्ती करके एक कंपाउंड बना रहे होंगे, ठीक है, ए और बी मिलके क्या कर रहे होंगे, ए बी कंपाउंड बना रहे होंगे, ठीक है। और इस कंपाउंड को मैं बोल रहा हूं कि ये क्या है, ये आयनिक कंपाउंड है। तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या है, कि पहला तो हमारा ये क्या होना चाहिए, मेटल होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए। ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं, क्योंकि क्राइटेरिया क्या है, द कंपाउंड फॉर्म इन दिस मैनर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ये क्या करेगा, दे देगा, और ये क्या है, ले लेगा, ठीक है। ये दोस्ती, ये जोड़ी जो हमें बैठानी है आयनिक कंपाउंड्स के लिए, कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाना चाहिए ए से बी पे। तो कंप्लीट ट्रांसफर के लिए ये ए क्या होना चाहिए, मेटल होना चाहिए, तभी तो ये देगा। अगर ये नॉन मेटल होता तो दोनों के बीच में शेयरिंग होने लगती, ठीक है। तो उस तरीके से जो भी कंपाउंड बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे 4-5 लिख दे रहा हूँ, NaCl ले लो, MgCl2 ले लो, ठीक है, और कुछ भी, इसे कुछ भी ले सकते हो, PbCl2 ले लो। ये सारे क्या है, बेसिकली तुम्हारे आयनिक कंपाउंड्स हैं। मतलब एक मेटल है, दूसरा क्या है, नॉन मेटल है। ये कैसे होते हैं इसके ऊपर बात कर लेते हैं हम। Na को मैं यहाँ पिक कर ले रहा हूँ, ठीक है। Na के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, और क्लोरीन में क्या है, दैट इज 2 2 4, और ये 4, और ये रहा 6, ठीक है। अब बेसिकली क्लोरीन के पास 7 है, इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इनके साथ शेयर कर देगा। ये बेसिकली एक आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाने का तरीका है, बेसिकली लेविस डॉट स्ट्रक्चर। सोडियम के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से दिखा रहे हैं, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से दिखा रहे हैं, क्लियर। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हो जाए, और सोडियम के पास 1 था, क्लियर। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे भाई, अपना डोनेट कर देंगे इस क्लोरीन को। यहाँ जो फ्री स्पेस खाली था, इसको फ्री स्पेस बोलते हैं बेसिकली, खाली था वहां पे उसने डोनेट कर दिया। डोनेट करने के बाद दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन के आया। इस बॉन्ड को आप क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या है, बेसिकली द बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दोस्ती, एक वैसी दोस्ती जो कैसे बनी हो, पैसे के दम पे बनी हो बेसिकली, ठीक है। तो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या दिखा रहा है, दोस्ती को दिखा रहा है, ये उन दोनों के बीच का। और ये किस तरीके की दोस्ती, अगर आयनिक बॉन्ड है मतलब कंप्लीट ट्रांसफर के बाद, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद इनकी दोस्ती हुई है, ठीक है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद क्या हुआ है, इनकी दोस्ती हुई है।
तो ये कंप्लीट ट्रांसफर किसको दिखाता है, दैट इज ये दिखाता है आपकी फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड को। अब जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड मैंने लिया था, तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास यहाँ पे एक क्लोरीन ये है, ये रहा उसके में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी एक स्पेस यहाँ खाली है, खाली को मैं होल से दिखा रहा हूँ, और एक क्लोरीन और मैं ले लेता हूँ, ये रहा क्लोरीन, ठीक है, मैं इसको डॉट से दिखाता हूँ, ये रहा क्लोरीन, ये भी रहा, और ये रहा क्लोरीन, और ये एक स्पेस यहाँ खाली है। तो ये मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को डोनेट कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को डोनेट कर देगा, और सिंपल सा बॉन्ड क्या बना लेगा, एक क्लोरीन इधर से बना लेगा, एक क्लोरीन इधर से, 2 क्लोरीन के साथ दोस्ती कर लिया। तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को क्या लिखते हैं, MgCl2, और इसको क्या लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड, दैट इज आवर सॉल्ट बेसिकली, ठीक है। तो आई होप ये अब क्लियर है कि कैसे बनेगा फॉर्मेशन। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा फॉर्म करके दिखाइए या फिर ऐसा कुछ, आपसे एच कुछ पूछा नहीं जाएगा, तो आपके लिए उसको टेंशन नहीं लेना। आपको बस ये समझना आयनिक बॉन्ड या फिर आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, तो वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक क्या होगा, मेटल होगा, दूसरा नॉन मेटल होगा, उन्हीं के बीच में क्या बनेगी, दोस्ती बनेगी। एक क्या करेगा, कंप्लीट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा दूसरे वाले को, तभी उन दोनों के बीच में क्या होगी, दोस्ती फॉर्म होगी। क्लियर, कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए आप बना सकते हैं। PbCl2 का भी यही हाल होगा, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्लोरीन के पास एक चाहिए, इस क्लोरीन को एक इनसे शेयर कर लेगा, एक इनको डोनेट कर देगा, बेसिकली शेयर नहीं डोनेट। क्लियर, चलिए अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो फिजिकल नेचर की बात करते हैं। फिजिकल नेचर, आयनिक कंपाउंड और सॉलिड, बेसिकली सॉलिड होते हैं। आपने देखा होगा नमक आपका जैसे सॉलिड में और पानी में डालेंगे तो वो क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। समवॉट हार्ड बिकॉज सम ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और क्या ले लिया, पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया यहाँ, ठीक है, यहाँ दिखा देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। वैसे ही क्लोरीन ने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया था सोडियम वाला, और ये क्या बन गया था, नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप यहाँ लिख लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू चार्ज, है ना, जो फोर्स चार्ज की वजह से है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल, ये ब्रिटल होते हैं। ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। ब्रिटल का क्या मतलब भाई, ऐसा नहीं कि फैलता जाएगा, आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे ये टूट जाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज बिकॉज द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड, ठीक है, क्लियर। इसके बाद सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जनरली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में जैसे ही तोड़े इसको देंगे, ये सोडियम आयन दैट इज एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है। ये बॉन्ड क्या होता है बेसिकली, ये सोडियम, देखो इसको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, जैसे ही आप इसको वाटर में डालेंगे इन दोनों के बीच की जो दोस्ती है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है, और इलेक्ट्रॉन इनको ये कंप्लीटली दे चुके होते हैं। तो सोडियम क्या बना लेते हैं, क्लोरीन, ये सोडियम प्लस, और क्लोरीन क्या बना लेता है, Cl माइनस, क्योंकि इसने तो अपना डोनेट कर दिया, और डोनेट करने के बाद क्या बना लिया था, सोडियम प्लस, और इसने एक्सेप्ट करने के बाद खुद को क्या कर लिया था, क्लोरीन माइनस में कन्वर्ट कर लिया था। क्लियर, सच एज केरोसिन ले सकते हैं, पेट्रोल ले सकते हैं, ये क्या है आपके इनसॉल्युबल सॉल्वेंट्स, ठीक है, क्लियर। आगे चलिए, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब तक ये सॉलिड स्टेट में होंगे, जैसे नमक है, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में जब तक होंगे ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। एज ये किसी एक्वस सॉल्यूशन हो इनका या फिर मोल्टेन स्टेट में हो तो ये क्या करने लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयंस। आयंस फॉर्म हो जाते हैं और आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पॉसिबल हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या कि सॉलिड फॉर्म में अगर आयनिक कंपाउंड है मेरा तो दैट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इफ इट इज इन एक्वस स्टेट या फिर मोल्टेन स्टेट, देन इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस बिटवीन देम। क्लियर, चलो अब कुछ आयनिक पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स हैं जिनको आपको एनसीईआरटी में गिवन है, इनका याद कर लेना है। इसके अलावा आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट है। अब यहाँ पे अगर कुछ मैं यहाँ पे बात कर ले रहा हूँ, अभी नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड की बात कर ले रहा हूँ, ठीक है। नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड की बात मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ, मैंने ऊपर छोड़ दिया था आई होप। तो बेसिकली जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, अभी पिछले चैप्टर में भी मैंने ये चीज बताई थी, वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, बेसिक इन नेचर होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट कुछ ऐसे भी होते हैं
बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, एसिडिक भी होते हैं नेचर में और बेसिक भी होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं बेसिकली, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, जो एसिडिक कैरेक्टर भी रखें, बेसिक कैरेक्टर भी रखें। मतलब बेस के साथ आप रिएक्ट करवाएंगे तभी भी वो सॉल्ट प्लस वाटर देंगे, अगर एसिड के साथ आप रिएक्ट करवाएंगे तभी भी वो क्या करेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर ही देंगे। तो ये बेसिक है, इसके एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एग्जांपल्स Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसके बाद जिंक ऑक्साइड है, बेसिकली मुझे याद नहीं है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड है, फिर इसके बाद SnO टिन ऑक्साइड है, इसके बाद लेड ऑक्साइड है और गैलियम ऑक्साइड है। तो ये तीन है जिनको आपको, ये मतलब तीन, सॉरी तीन तीन छः, तीन दो पाँच, पाँच है बेसिकली। आपके जो सिलेबस में पूछा जाएगा वो बेसिकली तीन ही पूछा जाएगा, तीन या चार। तो इनको जरूर आप याद रख लेना कि ये जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं बेसिकली ये क्या हैं, आपके एम्फोटेरिक। इट मीन्स ये एसिडिक इन नेचर भी होते हैं, बेसिक इन नेचर भी होते हैं। अगर देखो यहाँ एसिड से रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, तो ये क्या देंगे, सॉल्ट प्लस वाटर, जो कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये चीज हमने पढ़ रखी है कि कोई भी एसिड प्लस बेस का ही प्रोडक्ट क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे अगर मैं बेस, किसी बेस से रिएक्शन करवाऊंगा इनका, तब ये क्या देंगे आपका, अगेन सॉल्ट प्लस H2O ही देंगे, ये आपका फिक्स बात है। और ये रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, तो मेक श्योर इस रिएक्शन को जरूर एक बार देख लेना कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का योग गिवन है, जिंक का तुम कर सकते हो, HCl के साथ एक बार करा लो, एक बार NaOH के साथ करा लो, एक बार सोडियम जिंकेट बनेगा NaOH के साथ, मैं यहाँ पे करा के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं हमारा जिंक ऑक्साइड था, एक बार मैं इसको HCl से करवाऊंगा तो ये क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बना देगा और H2O बना देगा, ये मैं यहाँ बैलेंसिंग कर देता हूँ। दूसरा मैं अगर करा दूं जिंक ऑक्साइड का NaOH के साथ, तब ये क्या बनाएगा, तभी भी ये सोडियम जिंकेट बनाएगा, दैट इज ये, ठीक है। ये क्या है, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO4 होगा, आई होप, है ना, हाँ O4। ये क्या है आपका, दैट इज H2O, ये निकल गया। अब इसको बैलेंस कर लेना आप, यहाँ पे ट्वाइस कर देंगे। तो ये बेसिकली क्या है आपका, ये भी एक तरीके का सॉल्टी है, सोडियम जिंकेट जिसको बोलते हैं हम, सोडियम जिंकेट। ये क्या है बेसिकली आपका, वाटर। तो ये एसिड के साथ भी रिएक्शन दे रहा है और बेस के साथ भी रिएक्शन दे रहा है, तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसके बाद की कहानी कर लेना आप, ठीक है। चलो, आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके चलो, अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हम देख ले रहे हैं कि हमने क्या क्या चीजें अभी तक देखी हैं। एलिमेंट्स को ही कैटेगराइज करोगे आप, मेटल हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकते हैं, या फिर मेटलॉइड हो सकते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हो। मेटल आर लस्ट्रस, मैलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट and electricity. They are solid at room temperature except mercury which is a liquid. Metal can form positive ion by losing electron to non-metal. यहाँ पे मैंने देखा कि सोडियम क्या कर रहा था, पॉजिटिव आयन बना रहा था इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, जबकि क्लोरीन क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद नेगेटिव आयन बना रहा था। तो मेटल्स हमेशा पॉजिटिव आयंस बनाएंगे, जबकि नॉन मेटल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेने के बाद। ये एडिशन का क्या मतलब है, मैं ऐड कर रहा हूँ क्लोरीन में, और यहाँ पे इधर दिखाने का क्या मतलब है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। क्लियर। मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेसिक ही होते हैं। मोस्टली एल्यूमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड सो प्रॉपर्टी ऑफ बहुत एसिडिक वर्सेस बेसिक, सो इनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक बोलते हैं, जो अभी मैंने ऊपर दिखाया। क्लियर। इसके बाद डिफरेंट मेटल है डिफरेंट रिएक्टिविटी विथ वाटर विथ डाइल्यूट एसिड, ये भी मैंने ऊपर दिखाया कि सबसे पहले सोडियम एंड पोटेशियम विग्रसली रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, बट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस वो फ्लोट करता है। जिंक वार्म वाटर के साथ ही रिएक्शन करता है। क्लियर। और कुछ ऐसे भी मेटल्स थे जो क्या कर रहे थे, जैसे आयरन हो गया और एल्यूमिनियम हो गया, ये क्या थे आपके स्टीम के साथ ही रिएक्शन शो करते हैं, बाकी गोल्ड सिल्वर ये क्या करते हैं, रिएक्ट ही नहीं करते। क्लियर। तो ये ऐसे ही लिस्ट ऑफ कॉमन मेटल अरेंज इन ऑर्डर डिक्रीजिंग एक्टिविटी सीरीज, ये डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम अगर अरेंज करते हैं तो वो क्या है, एक्टिविटी सीरीज। मेटल हैव हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, ये भी जो हमने देखा था कि जो मेटल थे वो क्या अगर HCl से रिप्लेस कर रहे हैं तो सॉल्ट बन रहा था, तो MCl, तो बेसिकली हाइड्रोजन से वो क्या निकाल रहे थे, HCl को ही निकाल रहे थे। तो कोई भी एसिड है, कोई भी रिएक्शन है मेटल की, अगर तो वहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप जरूर देख सकते हैं कि बेसिकली हाइड्रोजन से ही क्लोरीन छीन रहा था कौन, मेटल आपका। क्लियर। अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, ये तो आपको पता ही है इन सॉल्ट सॉल्यूशन।
मेटल अकर इन नेचर एज फ्री एलिमेंट एंड फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ये हमें पढ़ना नहीं है, हमारे काम का चीज नहीं है इतना, क्लियर। ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी आप देख लेंगे, ये आपके काम की है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सा फॉलोइंग पेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। ये रहा NaCl प्लस Cu, ये क्या रिएक्शन देगा। बस इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा ऊपर चेक करना है रिएक्टिविटी सीरीज को कि कौन ऊपर लाई कर रहा है, जो ऊपर लाई कर रहा होगा वही क्या कर पाएगा, उसको रिप्लेस कर पाएगा, वही क्या कर पाएगा, रिप्लेस कर पाएगा। आई होप डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके, चलो आगे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम द रस्टिंग। सिंपल सा आप क्या कर सकते हैं, सारी चीजें आप कर सकते हैं इसमें से, ये पिछले चैप्टर में मैंने बता रखा है, ठीक है। एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव कंपाउंड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, एलिमेंट इज लाइकली टू बी। बताओ, एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव द हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना, गिव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। अब ऑक्सीजन के साथ कोई भी रिएक्शन अगर दे रहा है, ठीक है, और आयनिक कंपाउंड बना रहा है, तो पक्का कौन होगा आपका, मेटल ही होगा, पक्का कौन होगा, मेटल ही होगा। क्लियर, क्लियर। और वो मेटल कौन सा होगा ये आपको पता लगाना है, ठीक है। सिलिकॉन तो होगा नहीं, कार्बन तो होगा नहीं। बात आती है कैल्शियम और आयरन की, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर इसको कर ले जाते हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन है, ठीक है। फूड कैन कोटेड विथ टिन एंड नॉट जिंक बिकॉज, ये भी आपका होमवर्क है, दो आपके होमवर्क है, आपको दोनों क्या करने हैं, कमेंट करने हैं। दोनों करने के बाद मेक श्योर जरूर करें कमेंट, क्योंकि मैं भी चीजें फिर आपको बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें आपके लिए हैं। अभी हम कुछ बेस्ट चीजों की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, कल तो अभी प्रैक्टिस सेशन होगा, उसके बाद बेस्ट मैं एमसीक्यूज भी आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो उसके लिए आपको रिलैक्स रहना है कि भैया क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, रिलैक्स रहो बेसिकली, ठीक है। टोटल काम रिलैक्स रहने का, जो भी चीजें होंगी वो हम कराते जाएंगे। अभी जितनी चीजें तुम्हें बताई वो ओवरव्यू है, उसके बाद एक एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करना, क्योंकि लाइन बाय लाइन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि 1 घंटे में पूरा चैप्टर हो। ओवरव्यू मैंने दे दिया है, जो चीजें तुम्हें एनसीईआरटी में ना समझ में आई हो उसको जरूर कमेंट कर देना कि भैया ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया, तो हम उसको जरूर प्रैक्टिस सेशन में मैं उससे बेस्ड प्रॉब्लम पिक कर लूंगा और उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर। तो आई होप आपको सारी चीजें इसमें समझ में आ गई होंगी। ये भी आप फिल कर लेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेसिकली, फिल कर लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। होप करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अभी तक जिन बच्चों ने यार टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, बेटा प्लीज आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहीं पे सारी चीजें आपसे यार हम कंसल्ट भी हमें कुछ करना होता है तो वहीं करते हैं, और वो नाम है कि आपका रैंकर्स एनटीएससी ही सर्च कर लेना है, वहां ग्रुप मिल जाएगा। और सफलता टेस्ट सीरीज अभी तक अगर नहीं ज्वाइन किए हो तो ये भी जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसके लिए आपकी व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे, फिर आपको वहाँ चीजें बताई जाएंगी, गाइडेंस की जाएगी। टेस्ट तो हो ही रहे हैं, टेस्ट के अलावा क्या क्या चीजें हैं, पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओगे तो आप ही के तरीके काफी अलग अलग बच्चे हैं, उसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद टेस्ट सीरीज के साथ साथ तुम्हें गाइडेंस भी मिलेगी जूम मीटिंग पे। तो मेक श्योर सब कुछ ज्वाइन करके रखो, सब कुछ अच्छे तरीके से सबका फायदा उठाओ, ठीक है। चलो मिलेंगे कल प्रैक्टिस सेशन में, मजेदार तरीके से घर पे रहो, पढ़ाई करते रहो, और कोई भी डाउट हो उसे कमेंट करते रहो, ठीक है। बाय बाय एवरीवन।